नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं फिर से एक टॉपिक जर्नल एंट्रीज का। लास्ट टाइम हमने एक ओवरव्यू लिया था जर्नल किस तरह से बनाते हैं और उसमें एंट्री किस तरह से करते हैं कोई भी जर्नल की। आज हम एक प्रॉपर वे में देखते हैं कि जर्नल क्या होता है, एंट्रीज किस तरह से होती है, उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है जर्नल क्या है। तो इसकी डेफिनेशन है, जर्नल इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री वेर इन ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड। तो ये याद रखिएगा दोस्तों कि जर्नल एक ऐसी बुक है जिसमें हम सबसे पहले एंट्री करते हैं। जैसे ही हमारे पास वाउचर आता है उसकी हम सबसे पहली जो प्राइमरी बुक है दैट इज़ जर्नल। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से है। इसमें आता है डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो। अब ये लेजर फोलियो क्या है? तो देखिए, जैसा कि हमने अकाउंटिंग प्रोसेस में पढ़ा था कि हम सबसे पहली एंट्री जब हम जर्नल में करते हैं उसके बाद हम उसे लेजर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेजर जिसमें हम अकाउंट्स बनाते हैं, राम का अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, सारे अकाउंट्स हम लेजर में बनाते हैं। तो ये जो लेजर फोलियो हमने यहाँ पर लिखा है ये वो पेज नंबर है जिस पेज नंबर पर हमने इस जर्नल एंट्री की पोस्टिंग की है, यानी कि इस एंट्री को हमने अकाउंट में रिकॉर्ड किया है और अकाउंट सारे हम लेजर में बनाते हैं, इसीलिए हमने ये वो पेज नंबर लिखा है। क्योंकि दोस्तों हमारे अकाउंट्स बनाने में पूरे साल में हम सैकड़ों अकाउंट बनाते हैं, है ना। और उन सैकड़ों अकाउंट्स का हम अगर मान लीजिए मुझे राम के खाते का कुछ देखना है तो क्या मैं पूरे लेजर को खंगालूंगी? नहीं, मैं यहाँ पर उस लेजर का पेज नंबर लिख दूंगी कि लेजर के पेज नंबर 26 पे ये वाली एंट्री की पोस्टिंग की गई है। पोस्टिंग का मतलब होता है कि जर्नल एंट्रीज़ को जब हम लेजर में लिखते हैं दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड पोस्टिंग। तो लेजर फोलियो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे हम पेज नंबर है जिससे हम ये पता करते हैं कि लेजर में ये वाली एंट्री कौन से पेज पे की गई है। फिर आता है डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। जैसा कि आप जानते ही हैं ड्यूअल कंसेप्ट है, दोनों दो खातों को प्रभावित करती है हर एंट्री। तो हम डेबिट में कितनी अमाउंट आई और क्रेडिट में कितनी अमाउंट आई। तो अब हम इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है, पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्याम ट्रेडर्स। अब मैं आपको साथ के साथ एंट्री भी करके बताती जाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो एंट्री है, फर्स्ट हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 2019 अप्रैल 1 को श्याम ट्रेडर्स ने स्टार्ट किया अपना बिजनेस विद ₹5 लाख। तो अब दोस्तों आप मुझे बताइए कि इसमें कौन कौन से खाते प्रभावित होंगे और उसमें किस तरह से एंट्री होगी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आया है? कैश आया है ₹5 लाख। कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट होता है, यस। तो अब हम क्या एंट्री करेंगे इसकी, चलिए देखते हैं। अब चूँकि हम आज डेट लगा देते हैं 2019 अप्रैल 1, ठीक है। अब हमारे पास कैश आया तो रियल अकाउंट का ये मेथड होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे पास कैश आया है तो हम कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है। अब लेजर फोलियो यहाँ पर तो हमें पता नहीं कि लेजर का क्या नंबर है तो इसे हम खाली छोड़ देते हैं और हम यहाँ पर लिखेंगे ₹5 लाख, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर लिखा है ही बॉट गुड्स ऑफ ₹40,000। तो अब वो गुड्स लेकर आया। गुड्स क्या चीज़ होती है हमारे लिए, बताइए। गुड्स हमारे लिए सामान है यानी परचेज है, तो हम उसको लिख सकते हैं परचेज। बताइए, आप बताइए, बताइए। मेरा ये सवाल है कि मैंने क्या किसी से ख़रीदा है? नहीं, मैंने ब्रॉट किया है। ब्रॉट का मतलब, ब्रॉट किससे बनता है? ब्रिंग्स शब्द से बनता है। यानी कि मैं 5 लाख रुपए लेकर आई और मेरे पास गुड्स रखे हुए थे वो मैं लेकर आई और मैंने फर्नीचर लेकर आई। तो ये देखिए, इस चीज़ को आप ध्यान से पढ़िए, ये ब्रॉट लिखा हुआ है।
BROUGT, अगर यहाँ पर बॉट लिखा होता तो बॉट का मतलब होता है हमने खरीदा है, बायस का थर्ड फॉर्म होता है बॉट, लेकिन यहाँ पर ब्रॉट लिखा है, यानी कि BROUGHT, दैट इज़ ब्रिंग का थर्ड फॉर्म है ब्रॉट, ये याद रखिएगा। तो हम यहाँ पर क्या लेकर आए हैं, वो हमारा स्टॉक होगा। क्यों? क्योंकि हम अपना माल खुद लेकर आए हैं। अगर हमने प्रोड्यूस किया होता तो हमने प्रोडक्शन या जो भी मैं वो आपको बाद में बताऊंगी वो लिखते। तो हम यहाँ लिखेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट। थर्ड चीज़ मैं लाई हूँ फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब देखिए ये मैं एक कंबाइंड एंट्री कर रही हूँ, एंट्री होनी चाहिए थी जब कैश लेकर आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, लेकिन चूंकि वो तीनों चीज़ लेकर आया है और हम एक कंबाइंड एंट्री करना चाहते हैं तो हम इसे एक साथ लिख देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है, तो उसे हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि श्याम ट्रेडर्स की कैपिटल में ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हम यहाँ लिख देंगे स्टॉक का जो अमाउंट था, स्टॉक का अमाउंट था 40,000 रुपीज़। अब देखिए हम इसके ऊपर नीचे लिख रहे हैं, ये इसलिए कि जब हम टोटल करें ना इसकी जर्नल की तो हमें ईजी पड़े। फिर फर्नीचर का है जो अमाउंट वो है 50,000 रुपीज़, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो टोटल ये हमारे पास हो गए 5,90,000 रुपीज़। तो ये हमने एंट्री की। अब हम क्या करते हैं, इसे हम कहते हैं नरेशन। ये जो हम कर रहे हैं इसका नाम है नरेशन। नरेशन ये कहता है कि भाई ये तो आपको एंट्री से ही समझ में आ रहा है कि आपने इस चीज़ की एंट्री की है, लेकिन फिर भी हम एक छोटा सा रेफरेंस दे देते हैं कि हमें पता चले कि हमने ये एंट्री किस लिए की थी। तो हम लिखते हैं बीइंग कैपिटल ब्रॉट। तो जैसे ही मैं ये एंट्री देखूंगी मुझे इसमें सब कुछ पता चल जाएगा कि मैं कैश 5 लाख रुपए लाई थी, मैं स्टॉक 40,000 का लाई थी, फर्नीचर में 50,000 के लाई थी, और किस तरह से लाई थी, कैपिटल की फॉर्म में। चलिए फर्स्ट एंट्री हमने कंप्लीट कर दी है। अब हम सेकेंड एंट्री देखते हैं। तो यहाँ पर आता है सेकेंड जो ट्रांजैक्शन है वो है अप्रैल 5, जो कि यहाँ पर अप्रैल 5 हो जाएगा। परचेज्ड बिल्डिंग फॉर ₹1 लाख। अब हमें बताया गया है कि यहाँ पे हमने बिल्डिंग खरीदी है। अब ये दो अकाउंट है फिर से। फर्स्ट बिल्डिंग अकाउंट, तो बिल्डिंग अकाउंट एक रियल अकाउंट है जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं। तो हम बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करेंगे टू, क्या दिया हमने उस बिल्डिंग को खरीदा तो कैश, और चूंकि कैश भी हमारा रियल अकाउंट है तो हम कैश को क्रेडिट करेंगे क्योंकि कैश हमारा जा रहा है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हम लिखेंगे टू कैश। दोस्तों हम यहाँ कभी भी क्रेडिट नहीं लिखते हैं क्योंकि हम क्रेडिट की जगह पर टू लिख देते हैं। ठीक है, तो अब हम एंट्री करेंगे कितने रुपए, 1 लाख रुपीज़ से। चलिए अब यहाँ भी हम एक छोटी सी नरेशन लिख देते हैं, बीइंग परचेज्ड बिल्डिंग। अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमें बताता है जो कि हुआ है अप्रैल 7 को। ये कहता है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹30,000। अब देखिए परचेज किए हैं हमने गुड्स, ठीक है, तो गुड्स मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो हम गुड्स वर्ड नहीं लिखते, कभी भी नहीं लिखते, हम परचेजेस लिखेंगे क्योंकि हमने खरीदा है। और गुड्स क्या है, गुड्स रियल अकाउंट है और कैश भी रियल अकाउंट है। तो डेबिट व्हाट गोज इन, दैट इज परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए का है, ये है 30,000 रुपीज़ का, तो हम 30,000 दोनों साइड में लिख देते हैं।
ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। अगर आपको नहीं कुछ समझ आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। बीइंग गुड्स परचेज्ड, क्योंकि हमें एक रेफरेंस चाहिए। नरेशन इज व्हाट? इट इज़ अ रेफरेंस दैट वी कैन नो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन एंड द स्मॉल डिटेलिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। नाउ नेक्स्ट आता है अप्रैल 18 को हम देखते हैं कि परचेजेस गुड्स फ्रॉम रमन फॉर ₹2,500। अब यहाँ पर एक चीज़ है जो हमारी इम्पॉर्टेंट है कि पता नहीं चल रहा कि ये जो परचेज गुड्स हैं ये रमन से हमने कैश खरीदे थे या फिर हमने उससे क्रेडिट पे खरीदे थे। तो देखिए, दो बातें होती हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई अगर आपको कुछ भी नहीं दिया तो आप ये मान लो कि कैश से ख़रीदा है, क्योंकि हर बार आप फॉर कैश फॉर कैश फॉर कैश लिखोगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी। तो क्या होता है, यूजुअली क्वेश्चन में कहा जाता है कि भाई आप मान लीजिए कि ये कैश में लिया गया है। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप नोट लिख सकते हैं क्वेश्चन के लास्ट में कि वी हैव कंसिडर्ड दिस ट्रांजैक्शन डेटेड, जो भी डेट है, और वो कैश आपने मान के एंट्री की है या क्रेडिट आपने मान के एंट्री की है। तो उस केस में उसका ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर हम क्रेडिटर की बात कर रहे हैं, अगर हम क्रेडिट परचेजेस की बात करें तो रमन जो है वो हमारा क्रेडिटर बन जाएगा, है ना। और लेकिन अगर हमने कैश से ख़रीदा है तो रमन की हम कोई एंट्री क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रांजैक्शन ख़त्म हो गया। हमने उसे कैश दे दिया, उसने हमें परचेज दे दिया, यानी गुड्स दे दिए। तो दोनों का ट्रीटमेंट अलग होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप वर्किंग नोट में लिख दें क्वेश्चन के लास्ट में कि हमने इसको ये माना है। लेकिन अगर आपको क्लियर ही दिया हुआ है फॉर क्रेडिट तो आप क्रेडिट मानेंगे। तो अब चूँकि मैंने आपको कैश की एक एंट्री समझा दी है तो हम इसे क्रेडिट मानते हैं, ठीक है। अब क्रेडिट अगर हम मान रहे हैं तो दो पार्टी है, एक तो रमन और एक गुड्स। तो गुड्स यहाँ पर रियल अकाउंट है, लेकिन रमन यहाँ पर पर्सनल अकाउंट है। अब पर्सनल अकाउंट है तो एंट्री क्या होगी? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे? हमने ये देख रहे हैं कि हमारे पास गुड्स आ रहे हैं, यानी डेबिट व्हाट कम्स, इनका रूल लगेगा। तो हम एंट्री करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू में बताइए क्या आएगा? रमन का अकाउंट। क्यों? क्योंकि रमन के पास से सामान जा रहा है। अगर हम कैश लेते तो हम टू कैश लिखते, लेकिन यहाँ पर रमन के पास से सामान जा रहा है तो हम लिखेंगे टू रमन्स अकाउंट। रमन्स अकाउंट मतलब रमन का खाता। तो अब इसका जो अमाउंट है वो है 2,500। ये देखिए, अब हम इसकी भी नरेशन लिख देते हैं। बीइंग परचेज्ड फ्रॉम रमन ऑन क्रेडिट, या तो आप इसी में ही लिख सकते हैं, वैसे आपको वर्किंग नोट में भी लिख देना चाहिए। तो अब पूरी एंट्री कंप्लीट हो गई, ये वाली भी हमारी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये आप स्केल से खींचेगा, मैं आपको जो बता रही हूँ। अप्रैल अब आता है 26। अप्रैल 26 को हमने पेड कार्टेज क्या होता है? देखिए, कैरेज होता है एक। जब भी हम मैन्युफैक्चर करते हैं कोई चीज़ या हम कहीं से सामान लेकर आते हैं तो हम उसे या तो लॉरी में लेकर आते हैं जो कि यूज़ होती है, या हम ट्रक में लेकर आते हैं, या फिर लॉरी जो गाड़ी होती है, हाथ गाड़ी हो सकती है, किसी जानवर के साथ की गाड़ी हो सकती है, मतलब गधा गाड़ी हो सकती है, या फिर टांगे में आप लेकर आते हैं। तो आप जो भी फेयर पे करते हैं उस सामान को हमारे यहाँ पर लाने का, मैजिक में लाते हैं तो उसका हम कार्टेज पे करते हैं। उसे हम कैरेज भी कह सकते हैं और कार्टेज भी कह सकते हैं, लेकिन दोनों चीज़ें सेम ही है। तो जब हमने ये कार्टेज पे किया तो अब आप मुझे ये बताएंगे कि जो कार्टेज है वो कौन से अकाउंट में आता है? क्या वो रियल है, क्या वो पर्सनल है, या वो नॉमिनल अकाउंट है? यस, सही पहचाने आप,
कार्टेज है वो नेचर है नॉमिनल की, क्योंकि ये हमारा एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस होते हैं वो नॉमिनल नेचर के होते हैं। तो नॉमिनल नेचर का रूल उल्टा है, डेबिट द, बताइए, एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द इनकम। तो ये चूंकि एक्सपेंस है तो हम इसे डेबिट करेंगे। आइए करते हैं। तो हम एंट्री करेंगे कार्टेज अकाउंट डेबिट टू, हमने क्या पे किया है, कैश, कैश अकाउंट, क्लियर है। और अमाउंट है इसका 200 और 200, क्योंकि दोनों साइड सेम होंगी। अब हम नरेशन लिख देते हैं, बीइंग कार्टेज पेड। अब हम नेक्स्ट एंट्री करते हैं। नेक्स्ट एंट्री है अप्रैल 30 की। अप्रैल 30 में आया है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹25,400। अब देखिए ये सेल्स है, यहाँ पे फिर दो खाते हैं, सेल्स का अकाउंट और कैश का अकाउंट। अब आप बताइए, हमने जब सेल किया तो ये दोनों खाते हमारे रियल अकाउंट हैं। तो हमारे पास क्या आया, जब मैंने माल बेच दिया तो मेरे पास कैश आया, यानी मैं एंट्री करूँगी कैश अकाउंट डेबिट टू सोल्ड गुड्स। तो मैं लिखूंगी नहीं, तो मैं क्या लिखूंगी, किस एवज में मुझे पैसा मिला है, ये सेल्स की अकाउंट, सेल्स अकाउंट। अमाउंट है 25,400, इस साइड भी और इस साइड भी। अब हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग सोल्ड या फॉर कैश, जैसा भी। फिर आती है नेक्स्ट एंट्री May 5 को, तो हम डेट लिख देंगे May 5। अब ये एंट्री है सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट 4,750। अब ये आप बताएंगे कि ये मोहन हमारा क्या बना, क्योंकि हमने बेचा है उसे सामान, तो वो हमें पैसा देगा, आज नहीं दे रहा है, वो क्रेडिट यानी उधार पे हमने उसे बेचा है, तो वो हमारा बन गया डेटर। यस, वो व्यक्ति जिसे हमने हमारा सामान बेचा है क्रेडिट पे, तो वो हमारा डेटर बन गया, और रमन क्या था, हमारा क्रेडिटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, गुड्स है, फर्स्ट पार्टी गुड्स है, सेकंड पार्टी मोहन है। अब मोहन हमारा डेटर है, तो डेटर है यानी वो हमें देगा। ठीक है, क्या देगा, वो हमें पैसा देगा, लेकिन अभी तो नहीं दे रहा आज तो मिल किसको रहा था ये सामान, मोहन को। तो हम एंट्री क्या करेंगे, डेबिट द रिसीवर, तो मोहन इज द रिसीवर हेयर, सो मोहन्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स, गुड्स तो हम लिखते नहीं, तो टू सेल्स अकाउंट, बीइंग सोल्ड टू मोहन, ये हमारा डेटर होगा। अब कितना अमाउंट उसने हमें, 4,750, 4,750। ये देखिए इस तरह से एंट्री। अब देखिए क्या होता है कि जर्नल हमारी बहुत पेजेस की होती है, तो जब हम पेज के एंड में पहुंच जाते हैं तो हमें टोटल कर लेना चाहिए दोनों साइड का इक्वल आएगा। ये टोटल जब हम करते हैं तो उससे हमें आइडिया लगता है कि ये है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी एंट्रीज होती है तो हम टोटल को कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने ये 10 पेज की जर्नल बनाई, तो मैं 10 पेज तक के फिर टोटल करने बैठूंगी, उसकी बजाय मैं यहीं पे पूरा टोटल कर लूँगी और इस टोटल को आगे ले जाऊँगी। ठीक है, तो टोटल कर लेते हैं। तो ये टोटल हमने कर लिया है, यहाँ पर 7,61,850 है। तो अब हम पेज को पलट देंगे और यहाँ पे भी हम अब यहाँ से टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो 7,61,850, 7,61,850। अब हम नेक्स्ट एंट्री करते हैं, जो कि है हमारी आई एम सो सॉरी, ये मई की एंट्री। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं May 5 में हमने सोल्ड गुड्स टू मोहन तक कर लिया था। अब हम करेंगे May 10 पे डिपॉजिटेड इनटू बैंक 7,000 रुपीज़।
तो यहाँ पर हम बैंक में डिपॉजिट करें हमारे यहाँ से कैश, ये अंडरस्टूड है कि हम जो डिपॉजिट करें दैट इज़ कैश। तो यहाँ पे दो अकाउंट अफेक्ट करेंगे। फर्स्ट कैश अकाउंट जो कि हमारी फर्म का अकाउंट है, सेकंड बैंक अकाउंट। अब मुझे आप बहुत ही ध्यान से बताएंगे ये बात, और मैंने आपको पहले भी बताई है कि बैंक अकाउंट क्या होता है। बैंक अकाउंट रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, या कौन सा अकाउंट है? सोचिए और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। यस, आप में से काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया है। बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि वो किसी बैंक का नाम होता है। ICICI बैंक, IDBI बैंक या व्हाट्सोएवर, जो भी बैंक होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है, और कैश जो होता है वो रियल अकाउंट होता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसे हमेशा याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बैंक को पैसा मिल रहा है, तो बैंक का अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, यानी कौन होगा डेबिट? जिसे मिल रहा है पैसा। तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारे यहाँ से कैश जा रहा है। तो हमने एंट्री करी बीइंग, नरेशन लिख दी, बीइंग डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कितने रुपए थे? 7,000 रुपीज़। आई एम सो सॉरी, यहाँ आएगा 7,000। लीजिए, हमने एंट्री कर ली है। अब इसके बाद हमारे पास दो और एंट्रीज हैं, जो कि है May 26 को विड्रू फ्रॉम बैंक। हमने बैंक से पैसा निकाल लिया। तो देखिए सेम एंट्री है। अब मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। बैंक अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, और विड्रू का मतलब होता है हमने पैसा निकाला, यानी कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट इज रियल अकाउंट and bank account is personal account. So what we will do is we will do real account में पैसा आ रहा है। So रियल हम इसकी एंट्री करेंगे May 26। हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि रियल अकाउंट है जो कि डेबिट होगा, क्योंकि हमें कैश मिल रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से पैसा निकाला है हमने। तो विड्रू फ्रॉम बैंक। कितने 1,000 रुपये निकाले थे हमने? 6,000 रुपये। इसके बाद हम एक और एंट्री है हमारे पास, जो कि है विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज़। अब बहुत इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बात बताई थी, हमने एक वर्ड का जिक्र किया था, वो था ड्राइंग्स अकाउंट। ये May 31 को है। बताइए, ड्राइंग्स अकाउंट, जब भी हम हमारे पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालते हैं तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। ये हमने बेसिक जो हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था। तो अब हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है आप बताएंगे, मैं नहीं बताने वाली हूँ। यस, ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि ड्राइंग्स का मतलब होता है, ये देखिए ड्राइंग्स का मतलब है पर्सनल यूज़ के लिए। तो ऑब्वियसली ये जो खाता भी है ये भी पर्सनल अकाउंट है, इसे हमेशा याद रखिएगा। तो हम अब क्या करेंगे, ड्राइंग्स किसे मिल रहा है, तो हम एंट्री करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, कहाँ से निकाला हमने पैसा, कैश नहीं निकाला है हमने, बैंक से पैसा निकाला है। तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। तो क्रेडिट द गिवर, बैंक ने हमें दिया है, तो बीइंग विड्रू फ्रॉम बैंक
फॉर पर्सनल यूज़। तो अब मैं देख के ही पता कर लूँगी कि मैंने पैसा पर्सनल यूज़ के लिए निकाला था और कितना 3000 रुपीज़। ये हमारी सारी जर्नल एंट्रीज़ हो गई हैं। इसके अलावा कोई भी जर्नल एंट्री हो जो आपको नहीं समझ में आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एट द एंड ऑफ द जर्नल वी वुड अगेन डू द टोटल। सॉरी 7,77,850 ये इसका टोटल है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हमारी जर्नल का टोटल ये आया है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, March 31, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो भी अकाउंटिंग ईयर होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक चलता है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर, अब और भी एंट्रीज हो सकती हैं लेकिन ये हमने एक एग्जांपल लिया है तो हम March 31 की डेट लगाएंगे और टोटल कर देंगे। तो ये दोस्तों हमने एक एग्जांपल देखा है और जर्नल के बारे में पढ़ा है। अगर आपको इस क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है, कौन सा अकाउंट डेबिट होना था मैम, इसका नेचर क्या था, तो आप मुझसे बेहिचक पूछ सकते हैं। कोई भी एंट्री आप मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी। प्लीज़ इस चैनल और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आप उसको अच्छे से देख के अपने एग्ज़ाम्स को अच्छे से करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच।